ये पार्ट सेकंड है मेरी पिछली वीडियो का कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपने अकाउंट्स को किस तरह से मैनेज करें, किस तरह लेके चलें। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को भी अगर ये सोच डेवलप हो जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी अकाउंट भी उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि इसको एक लॉन्ग टर्म एसेट के तौर पे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, यूज़ किया जाता है। आप किसी भी कंट्री के अंदर बैठे हैं, आप सोमालिया के अंदर बैठे हैं, सूडान के अंदर बैठे हैं, आप जो है इधर चले जाएं, आप हिमालय की जो है भूटान हो गया, आप इन कंट्रीज़ के अंदर भी बैठे हुए हैं। ईबे को इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि आप किस कंट्री में, ईबे को गर्ज ये है कि आप किस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, आप कितना एक जो है ना लेजिटिमेट काम कर रहे हैं, और आपके जो स्किल्स हैं ईबे के ऊपर काम करने के, आप कितना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं ईबे को। तो ईबे का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ता जाता है। तो आप पाकिस्तानी अकाउंट्स भी अगर आप लोगों के पास हैं, पाकिस्तानी अकाउंट्स को भी अगर आप लेजिटिमेट वे में एक लॉन्ग टर्म एसेट समझ के चलाएं तो ये सारी सहूलियात जो हैं पाकिस्तानी अकाउंट्स को भी अवेलेबल हो सकती हैं। और ये सहूलियात पाकिस्तानी ऐसे अकाउंट्स हैं जो इस वक्त भी रन हो रहे हैं और उनको इस तरह के बेनिफिट्स जो मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपके पास ईबे के ऊपर काम करने का एक प्रॉपर विज़न होना चाहिए। अपने स्टोर की जो रियल इम्पॉर्टेंस है, उसकी पोटेंशियल है इनकम के हिसाब से, सक्सेस के हिसाब से, ये पहली बात है आपको पता होनी चाहिए। ये आपको पता होगी तो ही जो है ना आपको फ्यूचर का जो विज़न है वो आपका क्लियर होगा। तो मैंने आपको बताया कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको एक चीज़ लाजमी तौर पे फोकस करके रखनी चाहिए कि अकाउंट को लॉन्ग टर्म चलाना चाहिए। शॉर्ट टर्म जो शॉर्टकट्स हैं इनसे परहेज़ करना चाहिए, ठीक है। या इवन अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में जो है ना अपने अकाउंट को चलाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि कोई ना कोई जुगाड़ ही लग जाए हमारा, तो किसी ऐसे बंदे को अकाउंट ऑफ़र कर दें जो बंदा एक लेजिटिमेट वे में लॉन्ग टर्म काम करना चाह रहा हो। यहाँ पे कोई भी बंदा जो है आपके अकाउंट पे सिंसेरिटी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लॉन्ग टर्म काम नहीं करेगा जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि हर बंदा एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए काम कर रहा होता है। वो जितना काबिल भी है क्यों ना हो, उसको अपना बेनिफिट नज़र आ रहा होता है। उसने उस अकाउंट को उस लेवल पे नहीं चलाना जिस लेवल पे जाके उसने एक लॉन्ग टर्म एसेट में कन्वर्ट होना है, और वो एसेट जो आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। उसने शॉर्ट टर्म अपने जो है ना बेनिफिट्स देखने हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तभी आपको फ्लो करेंगे, लॉन्ग टर्म आपका अकाउंट एक उस पोर्टफोलियो में तब कन्वर्ट होगा जब आप बहुत ही मुखलसाना तरीके के साथ अपने अकाउंट के साथ इंगेज होंगे। आप खुद जो है उसके साथ जाके इंगेज होंगे, तब आपका अकाउंट जो है एक पोर्टफोलियो में जाके कन्वर्ट होगा। जिस पोर्टफोलियो में ब्रांड्स भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार होंगे, जिस पोर्टफोलियो पे ईबे के लोन्स भी आपको जो है ना एक्वायर होंगे, जिस पोर्टफोलियो पे ईबे आपको अपना ह्यूमन रिसोर्स भी एलोकेट करेगा, जिस पोर्टफोलियो के लिए ईबे कस्टमाइज लेवल की चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद बहुत मुखलसाना तरीके के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी बंदा आप हायर करेंगे वो बंदा शॉर्ट टर्म के लिए अपने बेनिफिट के लिए काम करेगा, किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं करेगा। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि शॉर्ट टर्म अगर अकाउंट आपने चलाना है तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ही फ्लो करेंगे। फिर शॉर्ट टर्म में ये होता है कि आप 2 से 3 महीने आपको अच्छी सेल्स आ गई हैं, चौथा महीना फिर अकाउंट स्टक हो जाता है। और ईबे का अकाउंट स्टक हो जाए तो बहुत ही काबिलियत चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है आपको नॉलेज चाहिए उसको दोबारा बहाल करने के लिए। फिर जब ये स्टक होता है बड़ी कोशिशें लोग करते हैं, 2-2 3-3 महीने लगे रहते हैं, अकाउंट फिर सेल्स उस तरह से नहीं दे रहा होता, क्योंकि कैसीनी की नज़र से गिरा हुआ जो होता है ना, जो कैसीनी की नज़र से अकाउंट गिर जाता है, वो अकाउंट बेचारा किसी काम का नहीं रहता। फिर उसके ऊपर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके उसको चलाना पड़ता है। तो ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए आपके अकाउंट के ऊपर। आप अपने अकाउंट को उस लेवल, उस हिसाब से लेके चलें कि आपका अकाउंट किसी फ़्लो में रहे, बेशक थोड़े फ़्लो में रहे, एक ख़ास तनासुब के साथ सेल्स लेता रहे। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी अपनी इंटेंशन मैटर करती है कि आप कितना जो है मुखलिस तरीके के साथ अपना अकाउंट देख रहे हैं। और हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि 1 से 1.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अकाउंट की डेवलपमेंट में। 1 से 1.5 साल के बाद जब आपने स्टोर भी सब्सक्राइब करके रखा होता है, आपका सोशल मीडिया भी इंगेज्ड होता है साथ ही अपने अकाउंट के, सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको फॉलोअर्स आ रहे होते हैं, वो भी डेवलप हो चुका होता है। स्टोर के ऊपर आपके जो है 2 से 3 हज़ार आपने
बेशक 1-1.5 साल में 1000 भी आपका जो है ना फॉलोअर भी डेवलप कर लिया आपने, और हज़ारों के अंदर जो है आपने यूनिट्स भी बेचे हैं, और स्टिल आपका स्टोर जो है एक अच्छी रैंकिंग में जा रहा है। तो ये जो पोर्टफोलियो प्लस आपके जो है ना शिपिंग पोर्टल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनके ऊपर पूरी हिस्ट्री आ रही है कि आपने थाउजेंड्स में जो है ना लेबल जनरेट किए हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो होता है ये फिर अट्रैक्ट करता है लोकल बिजनेस को। कम्युनिटी के अंदर जितने लोकल बिजनेस हो रहे होते हैं ये उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। प्लस ईबे की प्रॉपर सपोर्ट और कैसीनी का जो हाई रैंक्ड एल्गोरिदम्स हैं आपको उनमें भी जगह मिल जाती है, और आपको एक्सेप्शनल सेल्स मिल रही होती हैं, आपको इस लेवल की सेल्स मिल रही होती हैं जो आम तौर पर एक आम अकाउंट को नहीं मिल रही होती। तो आप जब कम्युनिटी के बिजनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ तब जाके स्टार्ट होती हैं, तब जाके अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्टार्ट होती हैं, तब आपको जो है ईबे के ऊपर भी मैसेजेस मिल रहे होते हैं, आपको ईमेल में, आपको सोशल मीडिया पे भी मैसेज मिल रहे होते हैं कि हम ब्रांड हैं, हम जो है एक सेपरेट बड़ी एंटिटी हैं, आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ किस तरह काम करेंगे। या इवन आप किसी बड़े ब्रांड के साथ जाके काम करना चाहते हैं, आपके पास आपने इन्वेस्टमेंट किसी लोन भी बेशक उठा लिया है और आप ब्रांड के साथ इंगेज हो गए और ब्रांड ने आपका पोर्टफोलियो देखकर अगर आपको हामी भर ली है कि हम आपके साथ काम करते हैं, तब जाके बड़े लेवल का काम होता है। और अब ये जब आपका बड़े लेवल का काम शुरू होता है या आपके अंदर पोटेंशियल होती है, तो कभी भी जो है आप पाकिस्तान से VAs को हायर नहीं करते, आप हमेशा एक्सपर्ट लेवल के लोग हायर करते हैं। इसी वजह से ना रियल टाइम में हमारी कंट्री के अंदर ट्रेनिंग नहीं आ पाती, सीखने की चीज़ें नहीं आती, क्योंकि जितना भी लेजिटिमेट ट्रू सेलर है UK, US, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं जो बड़े लेवल का काम कर रहे हैं, उनके अंदर ये VA वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वो VAs वगैरह हायर नहीं करते, वो प्रोफेशनली हायर करते हैं। तो वो प्रोफेशनल के साथ जो कि काम करते हैं, तो इसीलिए जो है VAs को भी सीखने का मौका नहीं मिलता। इन VAs को भी वही क्लाइंट्स मिलते हैं जिनका शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, जो किचन चलाना चाहते हैं, जो गाड़ी का पेट्रोल निकालना चाहते हैं हर महीने का ईबे से, इनको भी वही मिलते हैं। तो नेट जो आउटपुट होती है, जो नेट रिजल्ट होता है वो ज़ीरो होता है, काम करने का जो रिजल्ट है वो नहीं आता। इसीलिए आप देखिए कि यहाँ कोई इस तरह का जो है ना आपको VA नज़र नहीं आएगा जिसका विजन ये हो कि हमने स्टोर को एक लॉन्ग टर्म जो है एसेट के अंदर कन्वर्ट करना है। वो हमेशा आपको यही कहेगा कि अमेज़ॉन से 100 आइटम उठाएंगे हम और ईबे पे लगा देंगे, डेली के 2 ऑर्डर्स आएंगे और इस तरह से हम 6000 पाउंड कमाना शुरू कर देंगे। और वो 6000 पाउंड आपका कभी भी नहीं बनता, आप इंतज़ार करते रह जाते हैं। इसीलिए जो है ये विज़न जो है ये विज़न हमारी कंट्री में नहीं आ पाता। तो अल्टीमेटली आप लोगों को इस विज़न पे हौसले के साथ काम करना चाहिए, और आपको ये बात भी माइंड में रखनी चाहिए कि अगर VA को भी साथ लेके चल रहे हैं तो ये सदका जारी है, उसको भी जो है साथ साथ ट्रेंड करें, उसको भी बताएं कि यार काम इस तरह नहीं होता जिस तरह आप लोग कर रहे हैं। आप लोग रिफ़ंड कर रहे हैं लोगों को बगैर किसी प्रोटोकॉल के, आप लोग रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हैं बगैर किसी प्रोटोकॉल के, आप लोगों ने शिपिंग पॉलिसी गलत बना के रखी हुई है और आप उसी से ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं, आप ग्राउंड एडवांटेज सर्विस यूज़ करके ड्रॉप शिपिंग करते जा रहे हैं। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये एक पॉलिसी वायलेशन है। इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं एक लेजिटिमेट सेलर के तौर पे, तो आप उसको जो है प्रॉपरली ट्रेंड करें, अपने जो VA है उसको समझाएं कि इस तरह से काम नहीं होता, ताकि वो भी ग्रो करें। आप लोग अमेज़ॉन से 400 प्रोडक्ट्स एक ही दिन के अंदर रिफ़ंड करते हैं और वो आपको जो है रिफ़ंड कर देता है, ठीक है। वो क्या है, उसकी गुड विल है, उसका गुड जेस्चर है, लेजिटिमेसी है उसकी इन कंट्रीज़ में। और आपको ईबे पे एक ऑर्डर कोई बंदा कहता है कि जनाब मुझे ठीक हालत में नहीं मिला, तो आप 100 इंक्वायरियाँ खोल देते हैं उसके खिलाफ। तो आप सोचें ना कि आप क्यों अमेज़ॉन नहीं है। आप इसीलिए अमेज़ॉन नहीं है कि आपके अंदर एटीट्यूड ही नहीं है, आपके अंदर वो बिहेवियर ही नहीं है ट्रू सेलर वाला। आप लोग पाकिस्तान में बैठकर यही जो हटियां लोग चला रहे हैं उन वाली सोच रख के आप ईबे के ऊपर जाके बैठ गए हैं। तो ईबे के ऊपर जब आपने काम करना है, तो जब एज ए बायर आप लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बाय कर रहे होते हैं और उन प्लेटफॉर्म्स का आपके साथ जो बिहेवियर होता है, यही बिहेवियर आपको फिर ईबे के अपने स्टोर के ऊपर अपने बायर के साथ भी रखना पड़ता है। यहाँ तो आप 400 प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स को डेली रिफ़ंड मार रहे, उधर से आपको दर्द पड़ना शुरू हो जाता है कि एक भी रिफ़ंड जो है हमने किसी को नहीं देना। तो बड़े दिल वाला बंदा जो होता है बड़ा सेलर होता है। ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ी कहानियाँ छुपी हैं। जो बड़े दिल वाला बंदा होता है वही बड़ा सेलर होता है और लॉन्ग टर्म में काम करने